मर्यादा पुरुषोत्तम रघुपति राघव सिया के राम। न जाने कितने नाम हैं, लेकिन वो सबके प्यारे एक ही राम है। जितने भक्त उतनी आस्था, जितनी जुबान उतनी ही श्रद्धा, लेकिन करोड़ों आस्थावानों के दिलों पर राज करने वाले भगवान श्री राम ओरछा में आज राजा राम के तौर पर आज भी शासन करते हैं। नमस्कार, मैं जिया चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। अयोध्या और ओरछा में एक गहरा नाता है। इसकी वजह है ओरछा का ये भव्य और दिव्य मंदिर, जिसे करीब 600 साल पहले अयोध्या से आए हुए प्रभु राम के लिए बनवाया गया था, जिसकी कहानी अयोध्या से लेकर बुंदेलखंड में भी सभी की जुबान पर रहती है। कहते हैं कि श्री राम स्वयं यहाँ पर महारानी कुंवरी गणेश की गोद में अयोध्या से ओरछा आए थे। हालांकि उनके लिए बनवाए गए भव्य मंदिर में न विराज कर भगवान उनकी रसोई में ही विराज गए थे और मंदिर आज तक सूना है। तब से बुंदेलखंड में गूंजता है राम के दो निवास खास, दिवास ओरछा रहत, शान अयोध्यावास। यानी श्री राम के दो निवास हैं। दिन भर ओरछा में रहने के बाद शयन के लिए भगवान राम अयोध्या जाते हैं। प्रतिदिन रात में ब्यारी यानी संध्या की आरती होने के बाद एक ज्योति निकलती है, जो कीर्तन मंडली के साथ पास ही बने हुए पाताली हनुमान मंदिर ले जाई जाती है। मान्यता है कि ज्योति के रूप में भगवान श्री राम को हनुमान मंदिर ले जाया जाता है, जहां से हनुमान जी शयन के लिए भगवान श्री राम को अयोध्या ले जाते हैं। अयोध्या से भगवान राम ओरछा कैसे आए, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक संवत 1631 में ओरछा स्टेट के शासक मधुकर शाह कृष्ण भक्त तो उनकी रानी कुंवरी गणेश श्री राम भक्त थी। राजा मधुकर शाह ने एक बार कुंवरी रानी गणेश को वृंदावन चलने का प्रस्ताव दिया, तो उन्होंने अयोध्या जाने की जिद की। तब राजा ने कहा कि अगर राम सच में है तो उन्हें ओरछा लाकर दिखाओ। जिसके बाद महारानी कुंवरी गणेश अयोध्या के लिए निकल पड़ी। उन्होंने प्रभु श्री राम को प्रकट करने के लिए सरयू के तट पर तपस्या शुरू की। 21 दिन बाद भी कोई परिणाम नहीं निकलने पर वो सरयू की नदी में कूद गई, जहां भगवान श्री राम बाल स्वरूप उनकी गोद में आकर बैठ गए। श्री राम जैसे ही महारानी की गोद में बैठे तो महारानी ने ओरछा चलने की बात कह दी। भगवान श्री राम चलने को तो तैयार हो गए, लेकिन 3 शर्तें महारानी के सामने रख दी। पहली शर्त, ओरछा में वो जहां बैठ जाएंगे वो वहां से नहीं हटेंगे। दूसरी शर्त, राजा के रूप में विराजमान होने के बाद वहां पर किसी और की सत्ता नहीं चलेगी। तीसरी शर्त कि वो खुद बाल स्वरूप पैदल पुष्य नक्षत्र में साधु संतों के साथ चलेंगे। रानी ने तीनों शर्तें मान ली। तो उधर श्री राम के ओरछा आने की खबर सुनकर राजा मधुकर शाह ने उन्हें बिठाने के लिए चतुर्भुज मंदिर का भव्य निर्माण कराया। मंदिर को भव्य रूप दिए जाने की तैयारी के चलते महारानी कुंवरी गणेश की रसोई में ही भगवान को ठहराया गया था। भगवान श्री राम की शर्त थी कि वो जहां बैठ जाएंगे वो वहां से नहीं हटेंगे। यही वजह है कि उस समय बनवाए गए मंदिर में भगवान नहीं गए। आज भी भगवान महारानी की रसोई में ही विराजमान है, जहां अलग मंदिर बनवाया गया है। दूसरी शर्त के मुताबिक ओरछा में राम राजा सरकार का ही शासन चलता है। 4 पहर आरती होती है, सशस्त्र सलामी दी जाती है। राज्य शासन द्वारा यहाँ पर सशस्त्र गार्ड भी तैनात किए गए हैं। ओरछा की 4 दीवारियों में कोई भी वीआईपी हो या प्रधानमंत्री, उन्हें सलामी नहीं दी जाती। 31 मार्च 1984 की सातार नदी के तट पर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ओरछा पहुंची थी। वो मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची थी, लेकिन दोपहर के 12 बज गए थे। भगवान को भोग लग रहा था। पुजारी ने पट गिरा दिए। अफसरों ने पट खुलवाने की बात कही, लेकिन तत्कालीन क्लर्क लक्ष्मण सिंह गौड़ ने इंदिरा गांधी को नियमों की जानकारी दी। जिसके बाद इंदिरा गांधी ने करीब 30 मिनट तक उनका इंतजार किया, क्योंकि ओरछा में श्री राम ही आज भी राजा हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।